सो हे गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BR90_rider। सो गाइस, अगर आप भी सेकेंड हैंड रॉयल एनफील्ड लेने का प्लान बना रहे हैं, चाहे वो क्लासिक 350 हो, क्लासिक 500 हो, एलेक्ट्रा, स्टैंडर्ड, थंडरबर्ड, किसी भी सेगमेंट की आप बाइक लेना चाह रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। गाइस, आप में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बाइक का लुक देख के डील फाइनल कर देते हैं। बाइक शाइन करती है, आपको लगता है बाइक बहुत सही है, कंडीशन सही है, आपको लगता है इंजन भी सही होगी, तो आप बाइक को फाइनलाइज कर देते हो। बट गैस, यहाँ पे क्या होता है, आजकल बहुत बड़ा स्कैम चलता है। इस स्कैम से बचने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो आप एक अच्छी प्री ओन्ड बाइक खरीद सको। ठीक है। सो गाइज़, इसमें हमारे कुछ चेक पॉइंट्स हैं। मैंने कुछ चेक पॉइंट्स नोट करे हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में गाइड करने वाला हूँ, जिससे कि आप एक बढ़िया बाइक खरीद पाओ। एक हार्ड अर्न मनी जो है आप कहीं लगा रहे हो तो वो सही जगह लगे, एक अच्छी बाइक मिले जो आप लॉन्ग लास्टिंग चले आपका। ठीक है। इसके लिए मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच आउट करें, पूरा वॉच आउट करोगे फिर ही आप जान पाओगे। स्किप करके जाओगे फिर दिक्कत आएगी आपको वहाँ पे। ठीक है। सो गाइज़, हम बात कर लेते हैं। पहले सबसे जो मेरा पहला पॉइंटर है वो है, सो गाइज़ मेरा जो पहला पॉइंटर होगा ये है। देखो, पहले आपको बाइक को ना, उसके बॉडी को पहले बाहर से देखनी है आपको। जैसे मान लो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे इसका बॉडी है, देखो ये नीट एंड क्लीन दिख रहा है, राइट। कहीं कुछ ज़्यादा स्क्रैचेस, कोई डेंट्स यहाँ शो नहीं हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा। ये नाइट का टाइम है, अभी रात के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 1 बज रहे हैं। तो मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जो साउंड की जो क्लैरिटी होती है ना, वो रात को सही आती है, कि नॉइज़ नहीं आता। ठीक है। तो देखो बाइक अभी आप देख पा रहे होगे, राइट। तो काफ़ी क्लीन बाइक है। देखो इसकी पेंटिंग वेंटिंग की बात कर ले, और इस पर भी थोड़ा बहुत डेंट है, मैं थोड़ा दिखा दूँ आपको। तो ये देखो, तो ये थोड़ा बहुत छोटा मोटा चलता है, कोई इशू नहीं है इसका। ठीक है। बाकी ये क्लीन दिख रही है, राइट। तो आपको मैंने ये वीडियो इसलिए दिखाया है अभी, जो आप भी जब बाइक लेने जाओ ना, तो पहले उसका बॉडी चेक करो, कंप्लीट सही होना चाहिए, कोई रस्टिंग नहीं होना चाहिए, कोई कुछ मुरा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ आपको चेक करनी है। ठीक है। तो फिज़िकल आपने बाहर से चेक कर लिया। अब जो है हम इसके पॉइंट्स की बात करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जो है हम पहला जो हमारा पॉइंटर है, कोल्ड स्टार्ट करेंगे बाइक को। जैसे आप मान लो अपने बाइक को रात में लगा दी पार्किंग में, एंड मॉर्निंग उठते हो आप, तो इसको आप न्यूट्रल में स्टार्ट करते हो। जैसे ही बाइक को आप न्यूट्रल में स्टार्ट करोगे ना, तो किसी बाइक को अगर चेक कर रहे हैं आपको ना, उसका इंजन वगैरह, तो हमेशा मॉर्निंग में स्टार्ट करो न्यूट्रल में, और स्टार्ट करके 2 मिनट छोड़ दो कम से कम। चलो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी नाइट है, फिर भी मैं अपनी बाइक को स्टार्ट करके आपको थोड़ा दिखाऊँ, आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए। इसको अपन करते हैं न्यूट्रल में। ये हो गया न्यूट्रल में, और एक बार देखते हैं इसका सेल्फ ले रहा है कि नहीं ले रहा है, क्योंकि आज मैं गलती से ना इसमें की लगा रहा, की जो लगा था इसमें मैंने छोड़ दिया था, की निकाला नहीं मैंने इसमें से। तो देखते हैं सेल्फ लेता है कि नहीं लेता है। तो सेल्फ को ले लिया है। तो देखो जैसे इसको मैंने स्टार्ट किया है ना, इसको कुछ नहीं करना है, थ्रॉटल वगैरह कुछ नहीं लेना है इसमें। एज इट इज उसको चलने दो, इसका इंजन स्टार्ट है। आपको इंजन के पास ना अच्छे से बैठना है और बारीकी से सुनना है। कोई एबनॉर्मल साउंड तो नहीं आ रहा है। एबनॉर्मल साउंड में कोई बाहर का साउंड, टिक 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 टिक, ऐसा कोई साउंड नहीं आना चाहिए। अगर ये साउंड आ रहा है तो इंजन में कहीं ना कहीं दिक्कत है। ठीक है। ये आपको थोड़ा सा देख लेना, और इसका ओरिजिनल साउंड जो होता है ना, वो आपको कहीं ना कहीं अलग ही फील हो जाएगा। जैसे मैं एग्जॉस्ट के पास इसको देखो डाल रहा हूँ, ये इसका एग्जॉस्ट है। देखो यहाँ मैंने कैमरा को दिया, इसमें जो साउंड आ रहा है ना, वो आपको अलग आ रहा होगा, पूरा ओरिजिनल, क्योंकि इस बाइक में कोई इशू नहीं है। ठीक है। और आपको एक और चीज़ चेक करनी है, मान लो इंजन की, तो कुछ नहीं करना है। ये एग्जॉस्ट है ना, तो इसको ऐसे हाथ से दबा देना है। ठीक है। हाथ से दबा दिया यहाँ पे। यहाँ पे अगर कुछ एबनॉर्मल साउंड आता है, टिक 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 कुछ भी आता है, तो यहाँ इंजन प्रॉब्लम है। मतलब ये दबा हुआ है, इसको मैंने दबा हुआ देखो, बट कोई साउंड ऐसा नहीं आ रहा है, मतलब इंजन इज परफेक्टली फाइन। ठीक है। तो ये है हमारा इंजन चेक करने का तरीका। सो गाइज, द नेक्स्ट पॉइंटर इज, जो इसका एग्जॉस्ट नोट है ना, इसमें आपको बेसिकली क्या चेक करनी है, जो इसके अंदर से जो है आपको वाइट स्मोक तो नहीं आ रहा है, ग्रीन स्मोक तो नहीं आ रहा है, ब्लैक स्मोक आ रहा है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। ये तो मतलब कभी ऐसा होता है जो इंजन ऑयल आपके कम होता है उसका लेयर, तो वो जल जाता है, तो उससे होता है। बट वाइट स्मोक नहीं आना चाहिए, एंड द मेन थिंग इज ग्रीन स्मोक नहीं आना चाहिए।
तो हम बाइक को स्टार्ट करके भी चेक कर सकते हैं, बट मुझे पता है मेरी बाइक के बारे में, ये परफेक्टली फाइन है। तो करना क्या इसके लिए, सबसे पहले बाइक स्टार्ट हो नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। आप क्या करो, जैसे मान लो ये एग्जॉस्ट है, ठीक है, इसके अंदर ना जैसे एक फिंगर DM है ना, ऐसे हमने फिंगर डाला यहाँ पे, फिंगर देंगे ना तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ काला काला दिख रहा है, राइट, काला काला दिख रहा है, मतलब ये एग्जॉस्ट जो है नॉर्मल है। अगर यहाँ पे ना एक लेयर बनता, देखो इसको मैं फोकस करता हूँ, अगर इस पर मोटा लेयर बनता है ना, मतलब इंजन का काम इसमें होएगा। देखो इसमें लेयर नहीं बन रहा है, देखो बस ये कलर सा आपको दिख रहा होगा, राइट, मतलब ये परफेक्टली फाइन है। और अगर आप चाहो तो बाइक को स्टार्ट करके भी ये चीज़ आप चेक कर सकते हो, वाइट स्मोक एंड ग्रीन स्मोक। तो ये भी एक तरीका है अपने इंजन को चेक करने का, आपका इंजन कितना हेल्दी है बाइक का, और इसको आपको कंसिडर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एंड गाइस अब चेक करना है हमें, इसका कहीं से ऑयल लीक तो नहीं कर रहा है इंजन के आसपास। चलो ये रहा इंजन, ठीक है, बाइक थोड़ी गंदी है, इसको इग्नोर कर देना। तो आप देख सकते हो इंजन में कहीं भी कोई लीकेज नहीं है, ठीक है, ये देखो ये कहीं से लीकेज नहीं है। और ये आपको जो दिख रहा है ना यहाँ पे लीकेज, ये लीकेज नहीं है, ये चेन का जो है ना, ये चेन जब हमने ल्यूब कराया था 5-6 दिन पहले, ल्यूब नहीं, इसमें बंदे ने वॉशिंग के बाद ना ऑयल डाल दिया था, उसके वजह से ये गीली हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है, तो ये लीक नहीं कर रही है। बट आपको प्रॉपर चेक करनी है कहीं से लीकेज तो नहीं है, यहाँ से भी लीक होता है आपको जॉइंट से, ठीक है, तो लीक वगैरह नहीं होनी चाहिए। और इंजन ऑयल प्रॉपर होना चाहिए। इंजन ऑयल कहाँ से चेक कर सकते हो, यहाँ से बाइक को थोड़ा झुकाओगे ना, ये देखो ये जो पॉइंटर है, यहाँ थोड़ा झुकाओगे तो यहाँ से आपको इंजन ऑयल के सारे पॉइंटर दिख जाएंगे, वेदर यू शुड फिल और नॉट, ठीक है। तो ऑयल चेक मस्ट है गाइज, चेक कर लेना, अगर कहीं से लीकेज वगैरह हो तो उस बाइक को इग्नोर कर देना। एंड गाइज द नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्लच। इसका जो क्लच होता है, देखो यहाँ पे आपको पता होगा लेफ्ट साइड में क्लच होता है और जो राइट साइड होता है यहाँ पे एक्सीलेटर होता है, ब्रेक होता है, राइट। तो इसका क्लच जो है, देखो ये देखो, मैं इसको प्रेस करता हूँ, काफ़ी स्मूथ है, टाइट नहीं है, राइट। बट अगर जिस बाइक में प्रॉब्लम होगी ना, जिससे मान लो जिसकी क्लच प्लेट जली होगी या जिससे गियर बॉक्स में प्रॉब्लम होगी, तो उसका क्लच ना ऐसे दबेगा नहीं, आपको स्मूथ नहीं दबेगा, वो बहुत टाइट होगा और आपको इसको प्रेस करने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। अगर ऐसी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उस बाइक को आप इग्नोर कर देना। और नाउ कमिंग टू द गियर, ये आपका देखो गियर है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो आपको क्या करना है, मान लो न्यूट्रल में कर देना, ठीक है, मेरी बाइक न्यूट्रल में है अभी, मैंने बाइक को ऑन नहीं करा है, देखो मैंने ऐसे इसको कलर्स को मैंने लिया ऐसे फुल, देखो गियर्स अच्छे से देखो, 1 2 3 4 5, ठीक है, सब आराम से ले रहा है, स्मूथली ले रहा है। तो ये आपको एक चेक कर लेनी है। एंड गाइज एनफील्ड की बाइक में एक बहुत बड़ा सरदर्द है, वो है उसका चेन स्पोकेट का, ठीक है, मैं थोड़ा आपको दिखाऊँ। तो ये चेन देख लो आप, तो इसका चेन जो है ना, आप देख रहे होगे ये बढ़िया कंडीशन में है, डिसेंट कंडीशन में है, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर ल्यूब हुआ है। बट लास्ट टाइम जो मैंने वॉशिंग करवाया था ना, ये बंदा जो इसमें ऑयल डाल दिया था, इसलिए आपको थोड़ा सा ना गंदा टाइप का दिख रहा है। बट कंडीशन इज़ वेरी गुड, आप चेक कर पा रहे हो। मैं आपको थोड़ा और क्लोजली दिखाता हूँ, ये देख लो, कंडीशन इज़ ओके इसका। बट यहाँ पर देख लेना, जो इसका मुंह होता है ना चेन का, देखो अभी इसकी लाइफ है, क्योंकि इसका अभी जो है ना कांटा जो है धार इसमें दिख रहा है आपको। बट अगर मान लो इसकी कंडीशन वर्स्ट होगी तो मतलब ये बहुत छोटा हो गया होगा एंड ये अजीब सा आपको दिखेगा, जो देख के समझ जाओगे नहीं ये चेंज होनी है, ठीक है। और इससे कॉस्टिंग जो है ना 500 सीसी का स्पेशली बता रहा हूँ, काफ़ी महंगी आती है, 3500 की आती है ये। अगर वही मैं 350 की बात करूँ, चाहे स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रा एंड और कोई वेरिएंट की, तो वो सस्ती थोड़ी आ जाएगी 2500। बट अगर 500 ले लो भाई, बहुत महंगी आएगी, तो इसको इग्नोर मत करना, नहीं तो अच्छा खासा फिर तुम्हारा पॉकेट ढीला होने वाला है। नाउ कमिंग टू टायर थिंग्स। तो ये आप जो टायर देख रहे हो, सबसे पहले टायर आपको चेक करनी है। टायर की साइज़ दी हुई है, देखो फ्रंट में 90/90/19, राइट। तो ये जो है टायर का फ्रंट का जो ये आपका टायर साइज़ है। और आपको कैसे चेक करनी है, जो ये टायर जो कंपनी के साथ आई थी वही टायर है या बंदे ने चेंज करा है। तो कहीं ना एक डेट लिखा होता है टायर का, देखो मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, कहीं हो तो यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, जब खोजो तो फिर उस टाइम में मिले ना। हाँ, तो यहीं पे कहीं ना आपको उसका डेट लिखा होता है टायर का। नाइट में बना रहा हूँ, मुझे शो हो नहीं रहा है, एक बार मैं उस साइड चेक कर लेता हूँ, कहीं मुझे मिल जाए। एक मिनट हो जाओ, नॉट गेटिंग।
मतलब जैसे ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ऐसे ही आपको क्या हुआ, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए ये जुलाई है राइट, मान लो टायर का डेट है आज 23 जुलाई है, मान लो 23 हम देखेंगे 23 और वहाँ लिखा होगा 23 7 लिखा होगा एंड जो ईयर होगा ना मान लो वो लिखा होगा। तो मान लो जब बाइक आई थी उसके साथ ये टायर आई हुई है, अगर टायर चेंज होगी तो वहाँ पे आपको क्या लिखा होगा, जिस ईयर में चेंज हुई होगी या जिस ईयर की टायर होगी वो वहाँ पे शो कर रहा होगा। ठीक है, तो गैस अभी आप देख सकते हो जो मेरी टायर की कंडीशन काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी बढ़िया है। और ये टायर अभी अप्रोक्स चलेगी 9,000 10,000 ये आराम से चल जाएगी। ये आपको इसलिए गंदा दिख रहा है क्योंकि बारिश का टाइम है इसलिए, बट ग्रिपिंग इसकी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी हेल्दी है। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिस्क ब्रेक, आप देख सकते हो डिस्क पैड जो है बढ़िया कंडीशन में है, ज़्यादा घिसी हुई नहीं है, आप देख सकते हो क्योंकि बाइक बहुत कम यूज़ होती है तो कंडीशन इसकी ओके ओके है। ठीक है, आपको क्या चेक करनी है डिस्क पैड में, ज़्यादा रस्टिंग ना हो डिस्क में और कहीं से टूटा नहीं हो, नहीं तो फिर आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। एंड आपको और चेक करने हैं व्हील्स जो है ना ये प्रॉपर जो अलाइंड है कि नहीं है। प्रॉपर अलाइंड कैसे करोगे आप इसको चेक करने के लिए आपको एक चीज़ क्या करना पड़ेगा, बाइक को थोड़ा सा लीन करना पड़ेगा। अब मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, लीन तो कर पाऊंगा नहीं, आपको लीन करनी है, इसको घुमानी है ना, इसको ऊपर घुमाओगे ना तो आप फ्रंट से देखो, यहाँ से जैसे आप चक्के को घुमाओगे ना फ्रंट से ऐसे देखोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको टेढ़ा दिखेगा, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, स्पोक टूटा होगा। ठीक है, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा जो भाई रिम में भी दिक्कत है और उसमें भी आप सेलर से नेगोशिएट कर सकते हो। ठीक है, एंड ऑब्वियसली आप ब्रेक चेक करोगे क्योंकि इस बाइक की ना हर चीज़ महंगी आती है भाई, रॉयल एनफील्ड की हर एक चीज़ महंगी आती है, तो आपको हर एक चीज़ बारीकी से चेक करनी है। अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा है तो बिल्कुल आप सेलर से बार्गेनिंग कीजिए और वो बार्गेनिंग में आपको पैसे छोड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हम एक बार रियर की बात कर लेते हैं। सो गाइज रियर का टायर देख रहे हो आप, तो ये टायर जो है ना चेंज हुई है क्योंकि ये टायर घिस चुकी थी एंड क्योंकि बाइक जो रन हो चुकी है 28,000 किलोमीटर, तो ये न्यू टायर जो है हमने लगाई है राल्को की। बहुत अच्छी टायर है, बहुत प्यारी टायर है एंड इससे ग्रिप देख सकते हो कितना प्यारा है, आप समझ सकते हो कितनी प्यारी ब्रेकिंग होगी इसकी। तो टायर तो समझ लिया आपने। एंड रिम देखो, सेम कहानी जो मैंने आपको फ्रंट में बताया था, रिम कैसे चेक करनी है। ठीक है, एंड इसमें जो है डिस्क नहीं आती है, इसमें आपको ड्रम ब्रेक ही होता है, तो ऐसे आपको ये चेक करनी है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, सो गाइज अब हम थोड़ा सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। ये है हमारा फ्रंट सस्पेंशन, देख सकते हो आप, इसका देखो कहीं से लीकेज नहीं है, अगर लीकेज होता तो यहाँ से होता लीकेज। ठीक है, देख रहे हो आप, यहाँ थोड़ा माइनर सा डेंट है। अब इस साइड चलते हैं, देख लो यहाँ भी कोई ऑयल लीकेज नहीं है, परफेक्ट कंडीशन में है। आपको यहाँ चेक करनी है, अगर यहाँ से लीक कर रहा है मान लो तो आपको वहाँ पे सेलर से नेगोशिएट करनी है, क्योंकि अगर दोनों लीक कर रहा है तो आपको वहाँ पे 1500 से 2000 खर्चा होगा, इसमें भी ऑयल सील वगैरह लगेगा, उसमें खर्च हो जाता है। अगर मैं रियर की बात करूँ वो भी आपको प्रॉपर चेक करनी है। रियर में देखो, रियर में थोड़ा अंधेरा है बट फिर भी मैं इसको आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। रियर में भी ये बहुत डिसेंट कंडीशन में है, अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो यहाँ रस्टिंग होती है ना, यहाँ से कुछ ब्रेकेज होता तो आपको पता चल जाएगा आराम से, जो नहीं भाई ये या कोई एब्नॉर्मल सा साउंड करेगा जब इसको टेस्ट ड्राइव लोगे तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। जो सेलर अगर नेगोशिएट करता है देन परफेक्टली फाइन, फिर आप इस बाइक को कंसिडर कर सकते हो। गाइस अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। बैटरी जो है यहाँ लगा होता है लेफ्ट साइड में, जो बॉक्स होता है बुलेट के यहाँ पे बैटरी होती है। देखो थोड़ा सा बैटरी आपको शो भी हो रहा होगा, ये देखो यहाँ से टूटा हुआ है ना मेरा ये, हाँ, तो आपको बैटरी शो हो रहा होगा। तो बैटरी आपको प्रॉपर चेक करनी है, जो बैटरी सही काम कर रही है कि नहीं की। बैटरी कैसे चेक करनी है, अगर सेल्फ प्रॉपर ले रहा है मतलब बैटरी सही है, सेल्फ नहीं ले रहा है मतलब बैटरी ख़राब है। और एक और चीज़ चेक कर सकते हैं, जैसे आपका हॉर्न है, हॉर्न बजाओगे समझ में आएगा बैटरी सही है, नहीं बज रहा है, थोड़ा लो साउंड फील कर रहा है तो मतलब बैटरी ख़राब है। और एक और कंडीशन होता है, जो बहुत बंदा बाइक को ना काफ़ी दिन से चलाता नहीं है, ऐसे बाइक को छोड़ देता है। उस कंडीशन में क्या करेंगे, बैटरी को किसी शॉप पे चार्ज में लगाएंगे, 20 मिनट्स इनफ होता है फुल चार्ज में। उसके बाद चेक करेंगे बैटरी का बढ़िया वर्क कर रहा है, मतलब बैटरी सही है, कोई इशू नहीं है। क्योंकि अगर बैटरी ख़राब आपको मिल गया ना तो सेल्फ स्टार्ट को आप लोग ही नहीं ले नहीं पाओगे, और बैटरी का खर्च काफ़ी है, इसमें भी आपको 2500 से 3000 आपको खर्च आ जाएगा। तो ये भी आपको अच्छा खासा चूना लगा के जाएगा। तो बैटरी भी आप देख लेना अपने एंड से, ठीक है। सो गाइस हमने
बहुत सारी बात कर ली इसके मेन पॉइंट्स के लिए। अब थोड़ा इसके हम इलेक्ट्रिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं आपसे। इलेक्ट्रिकल्स क्यों ज़रूरी है वो मैं बताता हूँ आपको। हेडलाइट, तो इसका हेडलाइट आप देख सकते हो सामने से, कोई स्क्रैचेस नहीं है, बहुत स्मूथ है, कोई इशू नहीं है। मैं इसको आपको जला के भी दिखाऊंगा अभी कैसा ये जलता है, ठीक है। एंड अगर मैं हेडलाइट के अलावा बात करूँ, टेल लाइट मतलब पीछे का लाइट, मैं ये बिल्कुल आपको जला के दिखाने वाला हूँ, बस मैं आपको थोड़ा सा ये ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। इंडिकेटर्स ऑब्वियसली ये आपका डीआर इंडिकेटर्स दोनों है, एंड ये आपका हो गया फ्रंट इंडिकेटर्स दोनों, ठीक है। एंड हॉर्न ऑब्वियसली आपको चेक करनी है, नहीं तो फिर वहाँ भी खर्चा है। ब्रेक लाइट, जब भी ब्रेक मारते हो तो आप पीछे का जो है आपका टेल लाइट वो जलनी चाहिए। एंड मीटर गाइस, ये मीटर है, देख रहे हो आप, 28,000 ये रन है, आपको शो हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ जो इंडिकेटर वगैरह जो चेक होता है इसका। चलो इसको ऑन कर लेते हैं पहले अपन। ऑन कर लिया, किल स्विच भी ऑन कर लिया, इंजन होगी स्टार्ट। अब देखो मैं आपको दिखा दूँ, ये इंडिकेटर जो है फ्रंट में ये जल रही है, ये रियर में एक साइड जल रही है, करेक्ट। क्योंकि मैंने 1000 नहीं लगाया तो एक साथ वो आपको सारी एक साथ नहीं जलेगी। अब मैं इसको उस साइड करता हूँ तो वो वाली जलेगी, ये देखो आप, ये वाली जल रही है परफेक्टली फाइन, करेक्ट। मैं आपको उस साइड भी दिखा देता हूँ, इस साइड वाली भी जल रही है, ये अच्छा काम कर रहा है। अब हम लाइट को आपको दिखाने वाले हैं, ये देखो। इसको हम करते हैं अपन न्यूट्रल में, बाइक आ गई न्यूट्रल में, इसको करते हैं अपन स्टार्ट नहीं भी करेंगे, यहाँ बटन है, इसको प्रेस करेंगे, देखो लाइट जल जाएगी। ये देखो कितना डिसेंट इसका लाइट है, कितना रोशनी, कितना प्यारा है इसका है। देखो मैं इसका फोकस दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, देखो ये फोकस जाके जहाँ पे देखो सामने दिख रहा है आपको, मतलब इतना बढ़िया लाइट है, इतनी अच्छी लाइटिंग है, उसके बावजूद ये फोकस कर रही है उस लाइट को, ठीक है। अब पीछे देखो इसका टेल लाइट कैसा दिखता है। नाउ टेल लाइट, ये जो है ना सब जलना चाहिए, ठीक है, कहीं ये टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। और ये सब अगर नहीं चल रहा है तो वायरिंग का इशू है, वो सब देख लेना। वायरिंग इशू में ऐसा मत समझना अरे वायरिंग है थोड़ा वो देख लेंगे सही हो जाएगा, वायरिंग में आपका अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। 5,000 10,000 भी खर्चा होता है। एज़ पर माई एक्सपीरियंस, मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ ये चीज़ हो चुका है, तो प्लीज़ आप लोग सावधान रहना। एंड मीटर में लाइट आना चाहिए, ये देख लो मीटर में लाइट आ रही है, करेक्ट। न्यूट्रल जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। और जब हम बाइक को स्टार्ट करेंगे तो ये भी यहाँ पे आपको जो है, अगर फ्यूल कम है तो फ्यूल यहाँ पे दिखेगा आपको। अगर यहाँ पे इंजन का अगर कोई इंजन में इशू है तो ये हमेशा आपको जलता रहेगा, ठीक है। तो ये भी बात देख लो, अगर हमेशा ये जल रहा है इंजन वाला सिंबल तो उस बाइक को इग्नोर करना मत लेना, आप अच्छी खासी प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है। सो गाइज आजकल जो है कुछ लोग मॉडिफिकेशंस भी करते हैं अपने बाइक की, और कुछ को मॉडिफिकेशन पसंद है, कुछ लोगों को पसंद नहीं होता है। तो अगर आप मान लो कोई ऐसी बुलेट लेने जा रहे हो, ऐसी क्लासिक लेने जा रहे हो जिसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशंस किया हुआ है एंड वो आपको पसंद नहीं है, ठीक है, एंड वो आपको प्रॉपर चेक करनी है, जो बंदे ने मॉडिफिकेशंस करा है तो कहाँ से करा है, किसी लोकल मार्केट से तो नहीं कर दिया है, राइट। कोई सस्ता वस्ता सामान तो नहीं लगा दिया है, जो उसका ओरिजिनल पार्ट था उसको बेच तो नहीं दिया है, वो कोई डुप्लीकेट लगा लिया हो बहुत। क्योंकि बाइक जो है ना, हर एक बंदा का रखने का तरीका अलग होता है। कोई बंदा बहुत जो है डिसेंट बंदा होता है, ऑफिशियल बंदा होता है, प्रोफेशनल बंदा होता है, जो बाइक को बहुत अच्छे से रखता है, अगर वो मॉडिफाई भी करता है तो। कोई बंदा ऐसा होता है जिसको बाइक की इज्जत करनी नहीं आती है, और उस बंदे से अगर बाइक आपने ले ली तो आप फिर सर पे हाथ रख के घूमते रहोगे। तो ये भी थोड़ा ध्यान देना। एंड अदर थिंग इज़ बाइक ऑनरशिप गाइज, जब भी आप बाइक लो हमेशा मैं आपको सजेस्ट करूँगा फर्स्ट ऑनर बाइक ही देखना। फर्स्ट ऑनर मतलब एक हाथ की गाड़ी होनी चाहिए, और आप जो लो तो आप सेकंड ऑनर बनो उसकी। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, एक हाथ की गाड़ी मतलब उस सिंगल बंदे ने गाड़ी चलाई है या उसके फैमिली मेम्बर ने गाड़ी चलाई है, तो गाड़ी में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ होगा, कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम या चैलेंज नहीं हुआ होगा। अगर वही आप सेकंड ऑनर थर्ड ऑनर बाइक देखते हो तो वहाँ पे जो है हो सकता है 5% केस में बाइक में कोई दिक्कत ना हो, बट 95% केस में जो है बाइक में कुछ ना कुछ आपको दिक्कत निकल के आएगी जो आपको बहुत परेशान करेगी, एंड रीसेल वैल्यू आपको वो ज़ीरो निकाल के देगी। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो सकता है। तो इस चीज़ को प्लीज़ 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 आप इग्नोर करना। एंड गाइज बाइक लेने से पहले उसमें जो है उसका टेस्ट राइड ज़रूर लेना।
तो इस राइड में क्या क्या चेक करनी है मैं बताता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले ना आपको बाइक को जो है ट्राई करना है बिना न्यूट्रल में स्टार्ट करने का। दूसरा, न्यूट्रल में स्टार्ट करो। तीसरा, पहला 1 गियर में चलाओ, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, देन 5th गियर, ठीक है। एंड हर एक गियर के साथ उसका स्पीड चेक करना, जो बाइक जो है प्रॉपर स्पीड ले रही है कि नहीं ले रही है। ऐसा तो नहीं है कि बाइक को जबरदस्ती हम मतलब हमें जो है थ्रोटल लेना पड़ रहा है फिर भी बाइक नहीं भाग रही है, मतलब क्लच प्लेट चला हुआ है, ये भी आपको चेक करनी है, ठीक है। और आपको क्या करना है, जैसे खाली रोड पे थोड़ा सा हाथ छोड़ देना है 2 सेकंड के लिए। हाथ छोड़ने से क्या पता चलेगा बाइक कितना स्टेबल है, बाइक कहीं मुड़ तो नहीं रही, कहीं घूम तो नहीं रही है। अगर कहीं घूम रही है मान लो, इसका मतलब एक्सीडेंटल है, और नहीं घूम रही है मतलब वेल एंड फाइन है, चेसिस बढ़िया है, चेसिस बैंड नहीं है, ठीक है। तो उस बाइक को आप आंख बंद करके कंसीडर कर सकते हो। एंड गाइज, जैसे ही आप बाइक लेने जाते हो, अगर आपने सारे चेक पॉइंट्स आपने चेक कर लिए, अब बाइक लेने की बारी आती है। तो अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाला है, जो आपको बाइक की सर्विस हिस्ट्री चेक करनी है। जो बाइक जो है प्रॉपर सर्विस कहाँ हुई है, सर्विस स्टेशन में हुई है, ये हमें ज़्यादा ज़रूरी है चेक करना। अगर सर्विस स्टेशन में हमेशा सर्विस हुई है तो आप इसका सर्विस रिकॉर्ड जाके निकाल सकते हो। अगर आप मान लो आरई के सर्विस सेंटर में जाओगे तो बंदे का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से सारा सर्विस रिकॉर्ड निकल जाएगा, बंदे ने कब सर्विस कराई है, क्या चेंजिंग करवाई है, हर एक चीज़। अगर बंदा आफ्टर मार्केट सर्विस करा रहा है बाइक का, तो वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि क्या पता उस बंदे ने क्या क्या चेंज कराया बाहर में, कैसे कराया है, कैसा मैकेनिक था, वो थोड़ा सा आपको जो है चिंतित कर सकता है। बट कोई ऐसा नहीं कि बाहर में सारा मैकेनिक ख़राब होता है, बहुत सारा मैकेनिक बढ़िया भी होता है। आप बाइक देख के खुद आप अंदाज़ लगा सकते हो, ठीक है। एंड नाउ कमिंग टू द डॉक्यूमेंट थिंग्स, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाइक में, इंजन से भी ज़्यादा। तो डॉक्यूमेंट में क्या आपको चेक करनी है, जिस बंदे से आप बाइक ले रहे हो उस बंदे के नाम पे बाइक होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, उस बंदे के अलावा जो है उसके फैमिली मेम्बर का भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उसके मान लो मदर के नाम पे, फादर के नाम पे, या उसके सिस्टर के नाम पे, बट उससे कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बाइक लेते हो तो उस आदमी को, मान लो कोई थर्ड पर्सन आपसे गाड़ी बेच रहा है, तो जिसके नाम पे है उस वो आपके सामने प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बाइक आज ले लिया, वो बोला नहीं कल जो है ना उससे मिलवा दूंगा, ट्रांसफ़र करवा दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस दिन हम बाइक लेंगे उस दिन वो जो है ना पर्सन वहाँ अवेलेबल होना चाहिए, तब जाके बाइक फाइनलाइज करना। तो सबसे पहले क्या चेक करना, आरसी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल होना चाहिए। उसके अलावा इंश्योरेंस जो है पूरा अप टू डेट होना चाहिए। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ज़रूरी है बाइक की। बाइक की डबल की होनी चाहिए, 1 की में आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं होती है, तो दोनों की चाहिए। अगर एक की आपको दे रहा है मान लो सेलर, तो एक की आप बनवा लेना, ठीक है। एंड आरसी पे आपको एक और चीज़ दिखेगा, अगर बाइक लोन पे है, फिनांस पे है, तो वहाँ पे लिखा होगा आपको, ठीक है, फिनांस करके, और जिस कंपनी से बाइक लोन पे है वो आपको वहाँ पे आपको शो हो रहा होगा आरसी पे। अगर बाइक लोन पे है तो तुरंत आप ऑनर से एनओसी मांगोगे, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब ऑनर ने लोन क्लोज कर दी है और आपको वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फिजिकल डॉक्यूमेंट देंगे, जिससे कि ऑनर से ट्रांसफ़र करने टाइम में आपके लिए ईजी होगी। हाइपोथिकेशन जो है बहुत, ये एक तरह से फ्रॉड होता है इस केस में। जब भी आप लोन वाली बाइक लेते हो तो बहुत लोग स्कैम भी कर जाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा आप सावधान रहना। एंड मैं आपको एक और चीज़ सलाह दूंगा, जो कुछ बंदे क्या करते हैं, एनओसी ना आपको डुप्लीकेट चिपका देते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। क्या होता है डुप्लीकेट एनओसी की, क्या होता है ना, उसका पेपर आपको बहुत पतला होगा, बट जो ओरिजिनल होता है ना, जो कंपनी से आई होती है, वो काफ़ी मोटा उसका लेयर होता है, ठीक है। एंड उस पर एक QR कोड एंड प्लस एक जो है ना QR टाइप का ना एक चमकीला सा वो जो है ना एक स्टिकर होता है। अगर वो है और वहाँ पे आपको दिख रहा है वो चीज़, तो सोच लो वो ओरिजिनल है, फिर उसको आप कंसिडर कर लेना। तो ये गाइज, ये डॉक्यूमेंट जो है उसको आपको बारीकी से देखनी है एंड कोशिश करना हैंड टू हैंड ट्रांसफ़र करने की। ऐसा नहीं कि आज बाइक ले ली है 10 दिन में ट्रांसफ़र कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो बोलेगा आज मैं बहुत बिजी हूँ, कल करा लेंगे, परसों करा लेंगे। कभी कभी ऐसा भी हुआ है, आपने बाइक ले ली, आपको बंदा बहुत सही भी लगा है, बंदा कल हो के मोबाइल ऑफ कर लिया, क्योंकि हो सकता है वो बंदा किसी और से बाइक लिया हो, फिर आप जाके फंसोगे, फिर आप ढूंढते फिरोगे जिसके नाम पे बाइक है। तो इससे थोड़ा सा बच जाना